यहाँ पे अपन देखने वाले हैं डिजिटल सिस्टम यूनिट नंबर 5। ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है यूनिट नंबर 5 का, राइट। इसमें अपन देखने वाले हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है ना। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। डिजिटल कम्युनिकेशन दो वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला अपना कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये सिंपल देखे तो कम्युनिकेशन, एंड एक है डिजिटल, राइट। सबसे पहले अपन देखें कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन सिंपल वर्ड में समझे तो सिंपल सा क्या होता है, अपनी बात को किसी के साथ शेयर करना या किसी की बात सुनना, है ना, या फिर अपनी फीलिंग्स को कहीं भी शेयर करना, राइट। ये होता है कम्युनिकेशन। आप क्या कर रहे हो, मीडियम इंपॉर्टेंट होता है पहली बात तो कम्युनिकेशन में, है ना। डिफरेंट टाइप्स के मीडियम होते हैं, राइट। कोई अपनी बात यहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है, कोई अपनी बात वीडियो बना के शेयर करता है ना। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिसीवर हो, जो यहाँ पे समझ रहे हो एक्चुअल में होता क्या है कम्युनिकेशन, है ना। यहाँ पे आप समझ रहे हो, मतलब आप रिसीवर हो, मैं सेंडर हूँ, राइट, मैंने सेंड किया है वीडियो। इसी तरीके से कम्युनिकेशन होता है। अब जब कम्युनिकेशन डिजिटल माध्यम से होने लगता है, मतलब नॉर्मली कम्युनिकेशन होता है जैसे ऑफलाइन, है ना, विथआउट ऑनलाइन, राइट। जैसे ही हम डिजिटल वर्ल्ड में आ जाते हैं तो कम्युनिकेशन जितना भी होता है, आप किसी की वॉइस सुन रहे हो, मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो जाती हैं। और इसी को बोलते हैं अपन डिजिटल कम्युनिकेशन। सिंपल है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स 0 and 1। ये सिंपल से अपने डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, राइट। बाइनरी सिग्नल भी बोलते हैं अपन इसको, सिंपल है ना। फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। अब एक कम्युनिकेशन चैनल होता है, मतलब मीडियम, राइट। कम्युनिकेशन चैनल मतलब मीडियम। यहाँ पे मीडियम क्या है, यूट्यूब, राइट। यूट्यूब के थ्रू आप वीडियो देख रहे हो, है ना। ये अपना मीडियम रहता है। इस तरीके से अपना कम्युनिकेशन रहता है, क्लियर है। अब अपन इसका ब्लॉक डायग्राम देखने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। अब ब्लॉक डायग्राम देखते हैं किस तरीके से होने वाला है। अब बेसिकली देखो इस तरीके से अपना सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम रहता है, राइट। अब इसमें क्या क्या चीजें, सबसे पहले ट्रांसमीटर लगा हुआ है, फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन सोर्स है यहाँ पे, जहां से अपनी इंफॉर्मेशन आएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे सोर्स इनकोडर लगा है, चैनल इनकोडर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे डिजिटल मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, यहाँ पे रिसीवर एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे एक और मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, फिर चैनल इनकोडर डिकोडर लगा हुआ है यहाँ पे, एंड सोर्स डिकोडर, एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एंड यहाँ पे आउटपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है, और यहाँ पे रिसीवर है। अब अपन समझते हैं एक एक करके कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे कर रहा है ना, एंड क्या क्या चीजें इसमें होती है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे अपना क्या होगा, सेंडर होगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा अपना सेंडर, है ना। यहाँ पे सेंडर होगा, और यहाँ पे इस साइड होगा रिसीवर। अब सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो आपके एक्चुअल वॉइस है, इमेज है, साउंड है, मतलब जो आपके रियल वर्ल्ड जो भी यहाँ पे चीजें हैं, जैसे सिग्नल्स है ना, उनको यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, राइट। ये अपनी इंफॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे गई, इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। सिंपल है, इस तरीके से अपना यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, इनपुट ट्रांसड्यूसर ने एक्सेप्ट किया, सिंपल है। इसके बाद यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये क्या करेगा, अब जो एनालॉग सिग्नल है, मतलब जो अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे, उसको ये कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में, सिंपल है। अब यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पे है सोर्स इनकोडर। अब ये क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, मतलब जैसे आपका कोई वीडियो है, अब उसको कंप्रेस कर देगा, ताकि यहाँ पे बिना, पहली बात इसमें ऐसा नहीं होता कि कंप्रेस कर दिया तो आपकी जो आपने वीडियो बनाया था जो भी था वो डिलीट हो जाएगा, या फिर उसके अंदर से कुछ चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बिना कुछ डिलीट किए, बिना कुछ आपका यहाँ पे नुकसान पहुंचाए, ये सिर्फ कंप्रेस करता है ना। ये कंप्रेस कर दिया इसने, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा चैनल इनकोडर, राइट। अब ये चैनल इनकोडर क्या करेगा, ये सिंपल से उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देगा। जैसे सपोज यहाँ पे कुछ 8 बिट है ना, 8 बिट का कोई वीडियो है, कुछ भी है, राइट। अब उसमें एक दो बिट और एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। क्यों ऐड करेगा, ताकि उसके अंदर से जो भी यहाँ पे नॉइज हो, एरर्स हो, वो सारे डिलीट हो सके, एंड आपको एक्चुअल चीज मिल सके। इसलिए सिंपल से यहाँ पे
वर्क करता है ना। अब उसके बाद जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, डिजिटल मॉड्यूलेटर। अब ये क्या करेगा यहाँ पे, सिंपल सा, ये सिंपल सा एक काम करता है। जो भी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए हैं, है ना, मतलब यहाँ पे डिजिटल सिग्नल आए हैं, राइट, उसको क्या करेगा, एकदम स्मूथ कर देगा। मतलब ऐसे बना देगा ताकि वो वायर्स के थ्रू, एयर्स के थ्रू ट्रेवल कर सके, ट्रांसमिटेड हो सके, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। इस तरीके से ये क्या करता है, उसको बिल्कुल स्मूथ बना देता है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड एंटीना मिलता है, ये, राइट, टी एक्स एंटीना। ट्रांसमिटेड एंटीना क्या करता है, जो अपने सिग्नल्स होते हैं उसको ये सिंपल सा रेडियो वेव्स में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देगा, एंड उसको एयर में यहाँ पे क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, एयर के थ्रू या फिर वायर्स के थ्रू, ठीक है, क्या कर देगा, सिंपल रिलीज कर देगा। अब जब इसने रिलीज किया तो एंटीना दूसरा आएगा, वो रिसीव करेगा, है ना। तो यहाँ पे अपना एक और एंटीना आता है जो कि है अपना आर एक्स एंटीना, मतलब यहाँ पे रिसीवर एंटीना, राइट। सो ये क्या करेगा, उस सिग्नल्स को एयर में से रिसीव कर लेगा। एज इट इज अपना यहाँ पे भी एक मॉड्यूलेटर लगा रहता है ना। अब ये मॉड्यूलेटर क्या करेगा, सिंपल सा, जो आपका यहाँ पे सिग्नल्स आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, जो सिग्नल्स आए हैं उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहले तो कन्वर्ट करेगा। सिंपल है, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे सिग्नल्स में उसने कन्वर्ट कर दिया। अब चैनल इनकोडर के पास आएगा। अब चैनल इनकोडर क्या करेगा, उसको और यहाँ पे जितनी भी उसमें एरर्स वगैरह होंगे, उस एरर्स को यहाँ पे ये क्या कर देगा, हटाने का काम करेगा, है ना, उसको हटा देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सोर्स डिकोडर के पास आएंगे, वो जो आपकी फाइल है, राइट। सोर्स डिकोडर के पास जब आएगी तो ये क्या करेगा, आपकी जो भी मेन फाइल थी, स्टार्टिंग में जो मेन फाइल थी, उसको एक्चुअल ओरिजिनल डेटा को में कन्वर्ट कर देगा, है ना। जितने भी आपने कंप्रेस किया, बिट बढ़ाई, तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर देगा, राइट। ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट होने के बाद आपकी फाइल आगे बढ़ेगी, यहाँ पे आएगी, राइट। अब उसके बाद जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे आएगी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास। ये क्या करेगा, सिंपल सा, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। बिकॉज यहाँ से डिजिटल सिग्नल्स ही चल रहे थे, है ना, अपन ने स्टार्टिंग में यहाँ पे कन्वर्ट किया था, तो डिजिटल चल रहे थे, राइट। अब ये डिजिटल सिग्नल यहाँ पे आएंगे, है ना, तो यहाँ पे डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, राइट, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर है। अब ये क्या करेगा, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, मतलब जो आपके एनालॉग सिग्नल है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिकली होते हुए, है ना, उसको एक्चुअल जो आपने साउंड भेजा था, जो आपने जो भी फाइल भेजी थी, है ना, स्टार्टिंग में जो भी इंफॉर्मेशन भेजी थी, उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू ये सिंपल सा नॉर्मल आपके सुनने लायक या फिर देखने लायक फाइल में कन्वर्ट करेगा, एज इट इज, है ना, और रिसीवर को यहाँ पे दे देगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है, इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोसेस चलती है, तब जाके अपना यहाँ पे सेंडर से रिसीवर तक फाइल पहुंच पाती है, डिजिटल इंफॉर्मेशन पहुंच पाती है, राइट। तो ये होता है अपना डिजिटल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, देखो कुछ इस तरीके से, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ ऊपर लिखी हुई है उसके, है ना, तो यहाँ से भी आप इजीली समझ पाओगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था ये, राइट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।